हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। बच्चों मैं पहले ही बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। हर क्वेश्चन के कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, हम थोड़े से वेरिएशंस देखेंगे, साथ ही साथ कुछ नए कंसेप्ट भी ब्रेक करेंगे। इसके अलावा बच्चे कहाँ पर डुप्लीकेशन की गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर सिलेक्शन और अरेंजमेंट के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी हम सब एड्रेस करेंगे और कैसे ये गलतियां ना करें वो सब भी सीखेंगे। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। टोटल क्लास में मान लीजिए 12 बच्चे हैं, उसमें से हमको 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। इसके अब बहुत सारे पार्ट्स हैं, सच दैट ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड। मतलब दो बच्चों ने बोला है कि मतलब दो बच्चे टीचर ने सेलेक्ट करने ही करने हैं कोई दो पर्टिकुलर स्टूडेंट से। मान लीजिए दो टॉपर होंगे तो ये दोनों को हमको लेके जाना ही जाना है इस कंपटीशन में। फिर अगला क्या पार्ट है? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर। मतलब दो कोई पर्टिकुलर बच्चे हैं, मान लीजिए ए और बी, उन्होंने बोला है कि हम एक साथ तो नहीं जाएंगे, इनके बीच में कुछ दुश्मनी होगी। चौथा पार्ट है 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली। ये कोई दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोल रहे हैं कि अगर जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर आखिरी पार्ट क्या है? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी टुगेदर ओनली एंड 2 अदर रिफ्यूज टू बी टुगेदर। दो पर्टिकुलर बच्चे बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, और दो बच्चे हैं कोई, ये मान लीजिए ए और बी हो गए दो बच्चे, ये मान लीजिए सी और डी कोई दो बच्चे हो गए जो बोल रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे, हम साथ में तो नहीं जाएंगे। तो आप लोग बच्चों इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आगे आने वाले जब भी मैं सोल्यूशंस बताऊंगा वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। टोटल हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे, उनमें से हमको 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं मात्र। हमको उनको अरेंज कर नहीं करना कि इनकी कोई प्रायोरिटी देनी हो, अभी हमको हमको सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन के लिए हमको पता है बहुत ईजी, डायरेक्ट होता है 12C4 विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान रखिए जब भी हम एनसीआर निकालते हैं तो हम पहले के आर एलिमेंट्स उठाते हैं यहाँ पर 12 11 10 9, और आखिरी के आर एलिमेंट्स उठाते हैं, क्योंकि इसके आगे के जो हमारा 8 फैक्टोरियल रहेगा, इसके आगे जो 8 फैक्टोरियल रहेगा वो नीचे के 8 फैक्टोरियल से कट हो जाता है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक और अगर मैं आपको जैसे बताऊं, अगर मान लीजिए 11C3 निकालना होता तो 11 10 और 9, सिर्फ 3 टर्म्स उठाऊंगा और नीचे के 3 टर्म्स उठाऊंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा 495। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड। मान लीजिए ये दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, ये इंक्लूड होंगे ही होंगे। अब हमारे पास टोटल हमारे पास 4 जगहें थी, ये अरेंज नहीं कर रहा हूं बट ऐसी मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि 4 जगहें थी। तो ए और बी तो इसमें आएंगे ही आएंगे। अब हमारे पास कितने स्पॉट्स बचते हैं? हमारे पास 2 स्पॉट्स बचते हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं जिनमें से हमको सेलेक्ट करने हैं? 12 - 2, क्योंकि दो तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किए, बचे हुए कितने हैं? टोटल 10 बच्चे बच रहे हैं, इन 10 में से हमको 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं क्योंकि दो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10C2 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 9 अपॉन 2। ये गया, कितना हो गया? 45। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर। दो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, ये लोग साथ में नहीं जाना चाहते। मान लीजिए ये दो स्टूडेंट्स हो गए ए और बी। अगर ये दोनों बच्चे नहीं जाना चाहते, अब ध्यान रखिए हम कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि कौन सा मेथड छोटा होगा, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट आइए इसको हम देखते हैं दो अप्रोच से कैसे करना है। मान लीजिए कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर।
तो जो मेथड 1 है, मेथड 1 तो क्या है कि हम क्या करते हैं, टोटल मेरे पास जितने भी मेथड्स थे, टोटल मेरे पास जितने भी वेज थे, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, मैं वो वेज माइनस कर देता हूं जो मेरे को नहीं चाहिए। मैं वो वेज माइनस कर देता हूं जो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या नहीं चाहिए कि ये दोनों बच्चे साथ हों, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो टोटल में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, व्हेन बोथ ए एंड बी आर टुगेदर। इसको बोलेंगे, एक तरह से सोचा जाए तो एक नेगेटिव वे हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि टोटल पॉसिबल वेज मैंने निकाले और उसमें से जो अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, जो अनफेवरेबल चीजें हैं, उसको मैं हटा दूं। अगर मैं ए एंड बी आर टुगेदर को हटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो अगर ए एंड बी टुगेदर होते तो वो मैंने क्या निकाला था, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 10C2। इसको मैं किस में से माइनस करूंगा, टोटल, वो भी मैं एक पार्ट में देख चुका हूं। वो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने थे, 12C4। ये कितना आया था मेरे पास, ये आया था मेरे पास 495 माइनस 45 इक्वल टू 450। इसी को वेरीफाई मैं करता हूं एक और मेथड से। इस मेथड में अब मैं क्या मानता हूं, जो भी मेरे पास पॉजिटिव केसेस हैं, मतलब जो भी मेरे पास फेवरेबल केसेस हैं, मैं उनको ऐड करता हूं। इन दोनों ने बोला है कि हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, तो एक केस क्या बनता है बच्चों, केस 1 बनता है कि ओनली ए इंक्लूडेड। केस 2 क्या बनता है, ओनली बी इंक्लूडेड। और केस 3 क्या बनता है, व्हेन बोथ ही नॉट इंक्लूडेड, ए और बी दोनों दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ए और बी में से कोई भी ना जाए। ए और बी ने बोला कि हम दोनों साथ में नहीं जाना चाहते, तो टीचर ने बोला तुम दोनों ही मत जाओ। अब या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा। तो केस 1 से आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, केस 2 से आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, और केस 3 से आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, मैंने क्या बताया था पहले, जब भी मैं या तो बोलूंगा तो मैं चीजों को ऐड करूंगा, तो ये मेरे ऐड होंगे। तो सबसे पहले केस 1, जब ए इंक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड नहीं है, ए इंक्लूडेड तो ऑब्वियसली बी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो अब मेरे पास बचती कितनी है, 3 स्पॉट्स बचते हैं, क्योंकि ए को मैंने इंक्लूड कर लिया और बी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब मेरे को सेलेक्ट कितने बच्चों में से करना है, टोटल 11 बच्चों में से सेलेक्ट करना है, नहीं 10 बच्चों में से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ए और बी का तो हिसाब किताब हो चुका है, ए तो है और बी नहीं है, ये पता है मेरे को। जो बचे हुए 10 बच्चे हैं उनमें से मेरे को 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो दिस इज इक्वल टू 10C3। सिमिलरली जब मैं बी को इंक्लूड करूं और ए को इंक्लूड नहीं करूं, जब मैं बी को इंक्लूड करूं और ए को इंक्लूड नहीं करूं, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 10C3। ये हो गया बच्चों 10C3। सिमिलरली जब बी को इंक्लूड करूं और ए को नहीं करूं, तो वो भी हो जाएगा 10C3। और जब मेरे पास ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड ना हो, जब दोनों ही इंक्लूडेड ना हो, तो मेरे पास स्पॉट्स कितने बचते हैं, 4 स्पॉट्स बचते हैं। टोटल बच्चे कितने बचे जिनमें से सेलेक्ट करने हैं, 10 बच्चों में से सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10C4। अब हमको ये बेसिकली 10C3, 10C3 और 10C4 को ऐड करना है, देखते हैं 450 आता है या नहीं। 10C3 कितना हो जाता है मेरा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 3 कटा मेरा 3 के साथ, 2 कटा मेरा 4 के साथ, 4 3 12, 120, 120 हो गया मेरा 10C3। और 10C4 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 8, 8 के साथ कटा, ये 3 इसके साथ गया, तो ये हो गया मेरा बच्चों 210। तो टोटल मेरे पास वेज कितने हो गए, 120 प्लस 120 प्लस 210। इसको जब मैं टोटल करूंगा तो ये मेरा 450 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आपने देखा कैसे हम एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम हमारे पास जो भी फेवरेबल केसेस हैं उनको ऐड करते जाएं, या जो फेवरेबल नहीं है उसको हटा दें टोटल में से। इन दोनों में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। गलतियां देख लीजिए आप किस में ज़्यादा करेंगे। मोस्टली जब आप ऐड करते जाएंगे केसेस, इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एक्सक्लूड करने में कई बार बच्चे गलतियां कर सकते हैं कि हमने ये केस इंक्लूड नहीं किया, वो नहीं किया। खैर गलतियां तो दोनों केसेस में हो सकती है, बस आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आइए अगला पार्ट देखते हैं। जब दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको टुगेदर इंक्लूड होना है, मतलब हमको साथ होना ही होना है, मान लीजिए दो पर्टिकुलर बच्चे हैं ए बी, इनको साथ होना ही होना है, तो अब क्या केस बनते हैं, केस 1 बनता है मेरा
कि ए और बी दोनों इंक्लूड हो जाएं। जब दोनों इंक्लूड हो जाएं, और केस 2 है कि ए और बी दोनों ही एक्सक्लूड हो जाएं। केस 1 बहुत इजी है, हम निकाल सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं तो अब मेरे पास 2 स्पॉट्स बचती हैं, टोटल 10 बच्चे बचते हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो ये कितना हो गया 10C2 विच इज इक्वल टू 45। और केस 2 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो जब ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो अब मेरे पास स्पॉट्स हैं 4 और बच्चे बचे हैं 8। अब इन 8 बच्चों में से मेरे को 4 बच्चे बचे हैं मेरे पास 10। इन 10 बच्चों में से मेरे को 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 10C4 विच इज इक्वल टू 210। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो ये क्या होगा ऐड होगा। तो विच इज इक्वल टू 210 प्लस 45। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 255। आई होप क्लियर होगा। अब मैं अगला केस देखता हूं। अगला केस क्या है कि 2 particular students wish to be together only and 2 other students refuse to be together। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ए और बी थे, ये दोनों बोलते हैं कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ये टुगेदर वाले थे। और सी और डी मान लीजिए 2 ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या केसेस बन जाते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। केस 1 क्या है कि जब ए और बी दोनों इंक्लूडेड हो और साथ में सी इंक्लूडेड हो। केस 2 क्या है, और डी नॉट इंक्लूडेड हो। केस 2 ए और बी दोनों इंक्लूडेड हो, डी इंक्लूडेड हो और सी इंक्लूडेड नहीं हो। केस 3 ए और बी दोनों इंक्लूडेड हो और सी और डी में से कोई भी इंक्लूडेड ना हो। केस 4 जब ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड ना हो, सी इंक्लूडेड हो और डी इंक्लूडेड ना हो। केस 5 जब ए और बी दोनों ही नहीं हो, सी नहीं हो लेकिन डी हो। और केस 6 जब कोई भी ना हो, ए बी सी डी में से कोई भी ना हो। तो ये 6 केसेस आपको इंडिविजुअली सोचने पड़ेंगे और कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या केस बनते हैं। तो पहला केस हो गया हमारे पास जब ए बी सी इंक्लूडेड है और डी इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारे पास इन ऑल द केसेस हमारे पास सिलेक्शन के लिए टोटल ऑप्शंस कितने बचते हैं, 8 ही बच्चों के सिलेक्शन के ऑप्शंस बचते हैं, मतलब 8 ही बच्चे बचते हैं जिनमें से हमको सेलेक्ट करना है। और स्पॉट्स कितने बचे हैं, इस केस में हमारे पास एक ही स्पॉट बचा है क्योंकि हमको 4 की टीम सेलेक्ट करनी थी। तो ये कितना हो जाएगा इसको सेलेक्ट करने के बेस 8C1। इस केस में भी एक ही स्पॉट बचता है तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 8C1। इसमें हमारे पास 2 स्पॉट्स बचते हैं तो इसके केसेस कितने हो जाएंगे 8C2। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास 3 स्पॉट्स, इसमें हमारे पास 3 स्पॉट्स आ जाते हैं। अब तो जब 3 स्पॉट्स रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8C3। यहां पर हमारे पास यहां पर भी 3 स्पॉट्स बचते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 8C3। और जब चारों ही नहीं सेलेक्ट किए तो 4 जगह हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8C4। तो 8C1 इज 8, 8C1 इज 8, 8C2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 28, 8C3 को कैलकुलेट करने पे आ जाता है मेरा 56, 8C3 ये भी 56 और 8C4 को कैलकुलेट करने पे आ जाता है मेरा 70। और या तो केस 1 तो ये सारे केसेस ऐड होंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 226। आई होप ये क्लियर हो। आपको जब भी क्वेश्चंस दिए जाएं आपको बेसिकली क्या करना है, आपको केसेस में ब्रेक करना है। आपको देखना है कि अब मेरे पास फाइनली मेरे को कितनी चीजों में से कितनी चीजें सेलेक्ट करनी है, क्या कंडीशंस हैं। आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करिए, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है मेरा हाउ मेनी एनाग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेट। एक कोई भी वर्ड है प्लेट, मतलब मेरे पास 5 लेटर्स हो गए PLATE।
ये मेरे पास 5 लेटर्स हैं, मेरे को क्या करना है, कितने एनाग्राम्स बन सकते हैं, इसका मतलब कि अरेंजमेंट्स देखने पड़ेंगे मेरे को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं प्लेट वर्ड के। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास पहली जगह पे मैं पांचों में से कोई सा भी एक लेटर डाल सकता हूं, तो इसको डालने के लिए नंबर ऑफ वेज 5। अगली पोजीशन में इस तरह 4 3 2 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट हो गया। तो इतने एनाग्राम्स पॉसिबल हैं। अगर यहीं पे मैं आपको ये बोल देता कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स बनाने, अगर आपको 3 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं मेरे इन लेटर्स को यूज करके। अभी मैं कोई रेपिटेशन की बात नहीं कर रहा, कहीं पे कोई रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो 3 लेटर वर्ड्स मेरे कितने बन जाते, पहली पोजीशन पे मेरे पास 5 लेटर्स है भरने के लिए, दूसरी पोजीशन पे भरने के लिए मेरे पास 4 लेटर्स हैं, तीसरी के लिए मेरे पास 3 है। तो ये हो जाता मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60, और 5 फैक्टोरियल मेरे को पता है हो जाता 120। तो टोटल अगर 5 लेटर वर्ड्स कितने बच जाएंगे, 120 बनेंगे। टोटल 3 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। इसी क्वेश्चन का अब हम एक और वेरिएशन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो जरूर देखिएगा। हाउ मेनी एनाग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेट। अभी तक वही कंडीशन, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब आगे सच दैट ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर। अब जब मैं PLATE इसको जब देखूंगा तो इसमें वॉवल्स कौन से हैं, 2 वॉवल्स हैं, ए और ई। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये वॉवल्स एक ही साथ आने चाहिए, मतलब ए और ई एक साथ आने चाहिए। अब वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ए ई ऑर्डर में भी आ सकते हैं, ई ऑर्डर में भी आ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आए लेकिन आएंगे एक ही साथ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जब मैं ये कंडीशन लगा देता हूं कि मेरे पास कोई भी चीज एक ही साथ आएगी, तो मैं क्या करता हूं, जिनको साथ आना है उनको मैं एक यूनिट मान लेता हूं। इनको मैंने एक यूनिट मान ली, एक बंडल में एक साथ एक रस्सी से बांध दिया। तो अब मेरे पास टोटल यूनिट्स क्या बची, PLT, और एक यूनिट बची मेरे पास AE वाली। करेक्ट, आई होप ये क्लियर होगा। तो अब इन 4 यूनिट से मेरे को बेसिकली वर्ड्स बनाने हैं। तो मेरे पास अब स्पॉट्स कितने रहेंगे, अब मेरे पास कितने ब्लैंक्स रहेंगे, अब मेरे पास 4 रहेंगे। एक जगह पर P जाएगा, एक जगह पर L जाएगा, एक जगह पर T जाएगा, और एक जगह पर AE एक साथ जाएगा। अब जब मेरा AE एक साथ गया है, तो या तो ये AE एक साथ जा सकता है या EA एक साथ जा सकता है। तो फाइनल आंसर जो भी रहेगा उसको मैं इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो AE या EA। जैसे अब पहले मैं देख लूं कि अगर मान लीजिए मैं AE के साथ अगर सारे केसेस काउंट करता हूं, अगर मैं AE के साथ सारे केसेस काउंट करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लेसेस 4 स्पॉट, कितना हो गया मेरे पास 4 फैक्टोरियल। इधर से केसेस कितने पॉसिबल हो गए, 4 फैक्टोरियल। ये कब है, जब AE जाए। सिमिलरली या तो EA भी जा सकता है, अगर EA जाता है तो भी 4 फैक्टोरियल रहेगा। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 2, जो मैं जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि या तो AE हो पॉसिबल है या EA भी पॉसिबल है। तो ये हो गया मेरे पास टोटल 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 48। अब अगर मान लीजिए एक मैंने एक वर्ड बनाया PLTAE, ये आ जाएगा बच्चों मेरा इस वाले में, और एक मैंने बनाया PLTEA, ये आ जाएगा बच्चों इस वाले में। जब AE मेरे साथ थे तो यहां पर आपको लगेगा ये तो 4 फैक्टोरियल तरीके से गया। 4 फैक्टोरियल में मेरा PLT, और क्योंकि AE को अगर मैं एक बंडल करके V बोल देता हूं तो मेरा अल्टीमेटली वर्ड बनता PLTV। बट इस V को भी अरेंज करने के 2 तरीके हैं, इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको 2-3 रीजंस बता दिए कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमको ये कंडीशन दे दी जाती है कि कोई भी 2 चीजें एक साथ नहीं बैठ सकती। ये अरेंजमेंट में, वहां पर हमको सिलेक्शन में चाहिए था कि 2 लोग एक साथ नहीं आ सकते, वो देखा था। अब यहां पर कंडीशन क्या आती है कि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। मेरे पास टोटल क्या है, कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास PLT, और वॉवल्स है मेरे पास A और E। अब मेरे को कंडीशन क्या दे दी कि A और E मेरे पास कभी भी साथ में नहीं आ सकते। जब मेरे पास A और E साथ में नहीं आ सकते, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें साथ नहीं आ सकती हैं उनको साइड कर देते हैं। अभी हम इनकी चिंता नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ चिंता करेंगे पीएलटी की। तो सबसे पहले मैंने 3 ब्लैंक्स बनाए, 3 ब्लैंक्स बना दिए। अब ये जो मैंने 3 ब्लैंक्स बनाए हैं, इनमें मैं पी, एल और टी, इनके परम्यूटेशंस देखता हूं। पीएलटी को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? पीएलटी को मैं अरेंज कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल तरीके से, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए एक अरेंजमेंट आ गया मेरा यही पीएलटी। अब मेरे पास 2 वॉवल्स साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखिए आप। तो दोनों वॉवल्स इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, दोनों वॉवल्स साथ में, मतलब वॉवल्स अलग अलग जगह जाने हैं। तो अब मेरे पास वॉवल्स जाने के लिए कितनी जगह है? एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है और एक जगह ये है। टोटल 4 जगह है जहां पर मेरे वॉवल जा सकते हैं। इन चारों में से मैं कोई भी 2 जगह सेलेक्ट करूंगा जब वॉवल जाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों वॉवल एक साथ नहीं जा सकते। अगर दोनों वॉवल मैं पहली स्पॉट में डाल देता तो मेरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती। तो मेरे को क्या करना है, यहां पर 4 वॉवल्स में से कोई भी 4 जगहों में से कोई भी 2 जगह सेलेक्ट करनी है। तो 2 जगह कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? 4C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं कोई भी 2 जगह। और उन 2 जगह के अंदर ए और ई को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहले मैंने सेलेक्ट की वो 2 जगहें, मान लीजिए ये जगह सेलेक्ट की और ये जगह सेलेक्ट की। तो अब इनमें से मैं ए और ई को कितने तरीके से बिठा सकता हूं? इधर पे मैं या तो ए या ई दोनों में से कोई भी डाल दूं और दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली एक चीज चली जाएगी। तो ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। तो 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से मैंने वॉवल्स का अरेंज किया। अब क्या मैं 3 फैक्टोरियल के साथ इस चीज को ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने किस वर्ड का यूज किया? मैंने वर्ड यूज किया फिर। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने कॉन्सोनेंट्स को फिल किया, फिर मैं वॉवेल्स के लिए जगह ढूंढने गया और मैंने ये काम किया। तो पहले ये प्रोसीजर भी होना जरूरी है, फिर ये प्रोसीजर होना जरूरी है, इसलिए ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4C2 मतलब 4C2 भी बच्चों मेरा यहां पर 6 होता है, इंटू 2 विच इज इक्वल टू 72। 72 इज माई फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मेनी एनाग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेट सच दैट ऑल द कंसोनेंट्स कम टुगेदर एंड ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर। मतलब कि सारे कंसोनेंट्स को मैं एक बंडल में डाल दूंगा और सारे वॉवल्स को मैं एक बंडल में डाल दूंगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या थे मेरे पास? पीएलटी, और वॉवल्स क्या थे? ए और ई। अब जब मैंने कॉन्सोनेंट्स को एक साथ एक बंडल में डाला और वॉवल को एक साथ एक बंडल में डाला, तो मेरे पास एक चीज बन गई सी, एक बन गई वी। तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी? या तो सीवी रहेगा या वीसी रहेगा। तो ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। अब कोई भी एक केस पकड़ लीजिए, मान लीजिए सीवी वाला केस पकड़ लिया हमने। तो सीवी वाले केस में क्या होगा? अब हम इंटरनली कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इंटरनली हम कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 स्पॉट्स हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम वॉवल्स को अरेंज करेंगे। वॉवल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। हमने क्या किया? सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को एक जगह पे फिल किए, फिर वॉवल्स को फिल किए, फिर बोल रहा हूं इसलिए मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। और ये पूरी चीज के अब हमारे पास 2 केसेस हैं कि या तो ये होगा या ये होगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं 2 बार ऐड करूंगा, तो प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना था मेरे पास? ये 6 था। 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12। या पूरी चीज को अगर मैं 6 फैक्टोरियल को डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर सकता था। तो आप या तो ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज बोथ द वे फाइन। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। आप चाहें तो वर्ड्स बना के देख सकते हैं कि कौन से 12 वर्ड्स बन रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पुट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहाँ भी हम देखेंगे कि डुप्लीकेशन कैसे होगा, बच्चे कहाँ पर गलती करेंगे। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।